दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, इन दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक है क्या। लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो याद रखिए, कई लोग अक्सर इसे दोनों को एक जैसे समझते हैं। ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य होता है। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट या फिर लोवेस्ट भी बोल सकते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें आपको फैक्टर देखना है, इसमें आपको मल्टीपल देखना है। मल्टीपल मतलब आपको क्या देखना है? मल्टीपल मतलब आपको देखना है गुणज, ठीक है। और फैक्टर मतलब क्या देखना है आपको? फैक्टर मतलब आपको देखना है गुणनखंड। क्या देखना है? गुणनखंड। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि कई लोगों को ऐसा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या समापवर्त है कि समापवर्तक है। तो देखिए, गुणज और गुणनखंड में अंतर भी क्या है, कैसा है, ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, लघुत्तम समापवर्त की जब हम बात करते हैं, यानी लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, मेरे से भी कभी मिस्टेक हो जाती है, बट आपको याद रखना लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि मान के चलिए कि आपको 2 दिया है, 4 दिया है और ये 5 दिया है, ये 3 अंक है। अब बोला जाए कि इसका लघुत्तम समापवर्त है क्या, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे छोटे से ऐसा छोटा से ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसको निकालते कैसे हैं? तो देखिए, निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं। यहाँ पे आपको लिखना है 2, 4 और ये 5। अब यहाँ पे ना छोटी से छोटी संख्या लेना है पहले, जिससे ये सब जो है डिवाइड हो, कोई भी हो डिवाइड हो। तो सबसे छोटी संख्या 2 हम लेते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 5 नहीं जा रहे ना, तो एज इट इज लिख सकते हैं। ये रूल होता है लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो, ठीक है। फिर से कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 2। फिर से 2 से निकालते हैं तो 1, 2 एकम 2, अब 5 नहीं जा रहा है तो एज इट इज लिखेंगे। फिर अब देखना, एक एक के आते तक ना हम इसे निकालते रहते हैं। अब एक एक तो आ गया, एक बस बचा है 5, तो अब सीधा 5 लेंगे। तो यहाँ पे भी एक आ गया, यहाँ पे भी एक आ गया और यहाँ पे भी एक आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 गुणा 2 से और 2 का गुणा 2 से, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो उसका एलसीएम कितना आया? लघुत्तम समापवर्त एलसीएम इसका आया 20 आया। कितना आया? 20। अब ये सबसे छोटा जो है ना, क्या है? ये मल्टीपल है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे 40 लेता हूँ, सॉरी 40 मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो क्या 40 इन सभी से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा, आराम से होगा। अगर मैं यहाँ पे 60 लेता हूँ, 60, तो भी डिवाइड होगा। 80 लेता हूँ तो भी डिवाइड होगा। 100 लेता हूँ तो भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं 10 लेके देखता हूँ तो 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 4 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए ना ऐसा कहा जाता है कि जो 20 आया वो क्या है? लघुत्तम समापवर्त है दी गई संख्याओं का, ठीक है, समझ आया? यानी हमने जो संख्या लिया 2, 4, 5, इसका जो एलसीएम है लघुत्तम समापवर्त है। मतलब छोटी सी छोटी संख्या है वो है जो इन तीनों संख्याओं से या दी गई संख्याओं से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। तो ये होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। आया समझ में? अब हम समझते हैं महत्तम समापवर्तक क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम बात करते हैं तो मैं समझाने के लिए आपको वही चीजें दे रहा हूं, 2, 4 और 5, यही 3 संख्या मैं फिर से आपको दे रहा हूं। अब इसका हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या हो गया? गुणनखंड। मतलब
वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें क्या देखना है, हाईएस्ट देखना है, बड़ी संख्या। इसमें क्या हम देख रहे थे, मल्टीपल लोएस्ट देख रहे थे, क्योंकि आप 20, 40, 60, 80 सब आ रहा था, उसमें हमने सबसे छोटा को लिया यानी 20 को लिया। अब हमें महत्तम समापवर्तक में क्या करना है, इसमें हमें गुणनखंड देखना है जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो जैसे कि इसका हम निकालते हैं ना, तो कुछ इस तरह से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे 2, 4 और 5। अब इस संख्या का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को डिवाइड करे। तो ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को डिवाइड करे, सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है, तो एक ही इसका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। और बाकी जो है 2 लेंगे तो ये 2 और 4 तो डिवाइड होगा, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा 1, यानी एक ही है जो इन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वैसे ही मैं और भी अंक दे रहा हूं, कुछ दूसरा अंक, ताकि समझने में आसानी हो। अगर हमने लिया दूसरी संख्या 12 लिया, 18 लिया और 30 लिया, अब इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए अब इसका निकालने का फिर से वही तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 12, 18 और यहाँ पे लिया 30। अब ऐसी संख्या लो जो तीनों को डिवाइड करे। तो सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, 2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 निया 18 और 2 एकम 2, है ना, एक बचा, 2 पंचे 10, 15 आ गया। अब फिर से ऐसी संख्या लेना है जो सबको डिवाइड करे। तो मैं अगर 2 लेता हूं तो 6 तो डिवाइड होगा, लेकिन 9 डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड नहीं होगा। तो मैं क्या लेता हूं, यहाँ पे 3 लेकर के देखता हूं। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। अब ऐसी कोई संख्या हम ले सकते हैं जो इन तीनों को डिवाइड करे, नहीं ले सकते सिवाय एक के। तो 2, 3, 5 तीनों अलग अलग है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, तो 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, HCF क्या आएगा इसका, हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6 इसका महत्तम समापवर्तक है, यानी सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा गुणनखंड है। कैसे है देखिए, अगर 12, 18, 30 की बात करें तो ये 2 से भी तो, 1 से भी तो डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। और इसके बाद अगर हम आगे 6 से आगे संख्या लेते हैं तो उससे डिवाइड होगा क्या, तीनों नहीं होगा। आप लेकर के देखिए ना, अगर आप 6 से बड़ा लेकर के देखिए, 12 लेकर के देखिए, तो 12 से सिर्फ 12 डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। अगर आप 10 लेकर के देखेंगे तो सिर्फ 30 डिवाइड होगा, बाकी डिवाइड नहीं होगा। 18 लेकर के देखोगे तो सिर्फ 18 डिवाइड होगा, 12 या 30 डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ जो गुणनखंड निकला वो क्या निकला, 6। इसीलिए 1, 3, 2, 3, 6 में से सबसे बड़ा कौन है, 6। इसलिए ये इसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो आई होप कि आप समझ गए लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, और कैसे निकालना ये भी मैंने आपको बता दिया। आए ना समझ में। जैसे एलसीएम में क्या था, मल्टीपल जो है वो सबसे छोटा लेना है। मल्टीपल देखिए इतने सारे मल्टीपल है और बहुत सारे मल्टीपल निकल जाएंगे, लेकिन आपको लेना है सबसे छोटा। और एचसीएफ में क्या लेना है, देखिए इतने सारे फैक्टर है, उसमें से आपको सबसे बड़ा को पकड़ना है। तो बड़ा को कैसे, मतलब ऐसे लेना है, गुणा करना है, यानी सबको डिवाइड करते हुए। इसमें क्या है, इसमें एक एक के आते तक आपको चलना है, और इसमें क्या करना है, जब तक तीनों चारों जितना भी संख्या दिया सब डिवाइड होना चाहिए तब तक लेना है, और नहीं हुआ ना तो उसको छोड़ देना है। तो ऐसे, और नहीं हुआ तो एक ही हो गया। देखिए यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो एक ही इसका HCF है ना। तो आप समझ गए ना लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब हम देखते हैं कुछ फार्मूलाज काम आएंगे। जैसे कि हम दो संख्या अगर लेते हैं, दो संख्या का हम गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसका LCM और HCF के साथ हम गुणा करेंगे ना तो वही मान आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप संख्या देखे हुए हैं, इन संख्या का हम गुणा करेंगे और उसका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणा करेंगे ना तो वही संख्या आएगी। तो ये फॉर्मूलाज है, और इसी को हम पक्षांतर करके फिर ये अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो इधर उधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। तो सेम है ये। आगे बढ़ते हैं, दूसरी संख्या करोगे तो वही पहली संख्या आगे चला जाएगा, फिर ये इधर। तो ये सिर्फ पक्षांतर वाला काम है। मेन चीज है आपको देखना ये वाला, भिन्नों का अगर म से निकालना है। भिन्न हमने पहले पढ़े थे ना, फ्रैक्शन मतलब जैसे बटा में जैसे रहता है, जैसे 2/3, 5/7 ऐसे टाइप से फ्रैक्शन। तो भिन्नों का अगर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है, तो
अंश जो है ना, न्यूमरेटर है उसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, और जो हर है ना उसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है, एलसीएम निकालना है। भिन्नों का अगर लसा निकालना है ना तो अंश का लसा निकालेंगे और नीचे का हर का मसा निकालेंगे। बस एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। अगर मसा निकालना है तो ऊपर का मसा नीचे का लसा, ठीक है, और लसा निकालना है तो ऊपर का लसा निकालना है और नीचे का मसा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, तो ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्त ब्लैंक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है बताइए। तो 4 और 6 का लस अगर हम निकालते हैं, चलिए निकाल करके देखते हैं। ये मैंने लिखा 4, 6 और एक x है, तो x को x यहाँ पे बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और x का x। फिर हमने लिया 2, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा तो एज इट इज रखेंगे यहाँ पे x। फिर यहाँ पे 3 लेंगे, अब ये 1 आ गया, ये वाला भी 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 और x। फिर हम यहाँ पे लेंगे x, तो यहाँ पे आएगा 1, 1 और ये भी 1 से कम x। तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12x कितना आया, 12x। अब 12x है, अब x का मान हम अगर 1 लेकर देखते हैं तो 12 आएगा, 2 लेकर के देखते हैं तो 12 दूनी 24 आएगा, 3 लेकर के देखते हैं 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आएगा, 4 लेकर के देखते हैं तो 12 चौके 60 आएगा। लेकिन क्या 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी यही हो सकता है, यानी 18 ही है जो एलसीएम नहीं हो सकता। आया ना समझ में, 24 आ रहा है, 36 आ रहा है, 60 आ रहा है, लेकिन 18 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60, 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए एलसीएम ज्ञात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एलसीएम मैंने बताया था बहुत इजी तरीके से। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। 60 है, 120 है और है 225। तो चलिए फटाक से निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 लेते हैं, तो 2 तिया 6 और 0 30, और ये 2 छक्के 12 और ये 0 60 हो जाएगा। ये नहीं जाएगा तो एज इट इज रखो। फिर देख रहे हैं एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो यही चीजें करना है। एचसीएफ निकालते ना तो सबको डिवाइड करने वाला अंक लेना पड़ता। फिर 2 लेना है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार में, 2 तिया 6 और 0, और ये 225 का 225। फिर यहाँ पे फिर 2 से ही जाएगा, 15 नहीं जाएगा तो एज इट इज रखो, और ये 15 बार में जाएगा, और ये 225 का 225। अब देखिए किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, क्या 3 से जाएगा, 3 पंचे 15 है ना, और हाँ ये 3 पंचे 15 हो जाएगा, और ये भी 3 पंचे 15, ये जाएगा क्या, यस जाएगा। 3 सत्ते 21 जाएगा है ना, और एक बचेगा, 3 पंचे 15, 75 हो गया। अब क्या ये 3 से जाएगा, 3 से जा सकता है, ठीक है। 3 से नहीं, ये 5 नहीं जाएगा तो एज इट इज रखो, और 75 जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, अब आया 25। अब फिर से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ है ना, 3 यहाँ पे लेता हूँ, तो सॉरी अब 3 से तो नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर 5 से ही जाएगा, 5 एकम 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 करके, ठीक है। तो कुल कितना आया चलिए देखते हैं। 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 75 तक हो गया, यहाँ तक हुआ 75। अब ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 का गुणा हम करते हैं 75 से। चलिए गुणा करते देखते हैं। 5 चौक 20 का 0, हांसलाए 2, 5 दूनी 10, 2 12, फिर वैसे ही 7 चौक 28 का 8, हांसलाए 2, 7 दूनी 14, 14 15 16। अब इसको जोड़ दीजिए, 0, 8 2 10 का 0, हांसलाए 1, 6 7 8 और ये कितना आया 1800। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा बी। तो ऐसे दोस्तों आपको निकालना है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। तो बताइए 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करना है। 7 का लघुत्तम गुणज जो 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 8, 12
और 16 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम पहले निकालते हैं, लसा, क्योंकि इससे विभाजित करेंगे तो उससे 3 बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से निकालिए, 2 एकम 2, 3 जैस का तस रहेगा, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से निकलेगा 1, 3 नहीं जाएगा 1, फिर 3 से जाएगा 1 1 हो जाएगा, है ना, 1 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, क्या आया एलसीएम 48 आया, है ना। और बोला जा रहा है कि ये तो सबसे डिवाइड हो रहा है ना, विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए, तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तब शेष बचेगा, तो 48 और 3 कितना हो जाएगा, 48 और 3 हो जाएगा 51। तो इस मामले में 3 तो बच रहा है, लेकिन क्या ये 7 से डिवाइड है, नहीं है डिवाइड, तो इसलिए 7 का लघुत्तम गुणज बोल रहा है, गुणज, जिससे मतलब 7 का मतलब मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है। 7 का मल्टीपल क्या है, तो 48 का गुणा और भी करते हैं, 2 से करके देखते हैं, पहले हमने 1 से किया, उसके बाद 2 से करके देखते हैं, 48 दूनी कितना हो जाता है, तो 48 दूनी हो जाता है 8 दूनी 16, 96 हो जाएगा, 96 और 3 जोड़ करके देखो, है ना, पहले 48 में हमने किया 3 जोड़ा, फिर 48 का गुणा 2 करके 3 जोड़ करके देखते हैं, तो हो जाएगा 6 3 9 99। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। अब हम 48 में 3 का गुणा करके देखते हैं, 48 गुणा 3 तो कितना आएगा, तो 8 से 24 का 4 अंश के लाए 2 और 4 से 12 13 14, 144 आया। इसमें 3 जोड़ करके देखो तो आ जाएगा 147। अब ये क्या 7 से डिवाइड है, हाँ 7 से डिवाइड है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और इसको अगर हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 12 से डिवाइड करके देखते हैं, 16 से डिवाइड करके देखते हैं, तो प्रत्येक मामले में कितना बचेगा, 3 बचेगा। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 147 को मैं चलो 12 से ही करके देखता हूँ, 12 से, ठीक है, तो 12 एकम 12, कितना बचा, 2 बचा 7, 12 दूनी 24, बचेगा कितना बचा 3, इस तरह से। तो 8 से भी डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, मतलब 7 का लघुत्तम गुणज यही 147 है, जो कि 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बच रहा है। 3 शेष बच रहा है मतलब हम ना एलसीएम निकाल करके उसमें 3 जोड़ते जाते हैं, है ना, पहले 1 का गुणा किए, फिर 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 और k का एलसीएम यानी लसा 72 है ना, तो k का संभावित मान ज्ञात कीजिए। चलिए 36 और k का एलसीएम दिया है, क्या दिया है, 72 दिया है, तो k का मान, चलो हम टेस्ट विधि से करते हैं। टेस्ट विधि से अगर मैंने k का मान 8 रखा, मान के चलिए 8 रखा, और ये 36 है ना, तो निकाल करके देखते हैं एलसीएम। 2 चौके 8 है ना, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नी 18, फिर ये 2 से ही जाएगा एकम और 9 नहीं जाएगा, फिर इसका 3 से 3 एक ये तो 1 रहेगा, 3 तिया, फिर 3 से जाएगा 3 एकम और ये 3 एकम, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी 8 से आ रहा है, आगे 8 से, तो 24 लेकर के देखते हैं, ऐसे ही 24 लेकर के देखिए 36, फिर 8 से जब आ रहा है तो 24 से भी आ जाएगा, जैसे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 18 बार में, है ना, फिर 2 से लेकर के देखिए, 2 छक्के 12 और 2 नी 18, फिर 2 से लीजिए, 2 तिया 6 और 9 नहीं जाएगा तो एज इट इज, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 तिया, फिर 3 से जाएगा 1 1, ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 36, 36 दूनी 72, तो 8 से भी जा रहा है, 24 से भी जा रहा है और 72 से भी जा गया, नहीं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। तो छोटी से छोटी संख्या यानी वो मल्टीपल ज्ञात करना है जो 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर 3 शेष बचना चाहिए। तो फिर से वही हमें करना है, एलसीएम ही निकालना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 9, 8,
10 और ये 12, है ना। बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे ना तो जल्दी से फट से हो जाएगा, कुछ ही सेकंड लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए 2 लेते हैं, 2 से 2 9 नहीं जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से ही जाएगा, 9 नहीं जाएगा, एज इट इज रखो, 2 दूनी 4, 5 को एज इट इज रखो और 2 तिया 6, फिर 2 से फिर से जाएगा, 9 नहीं जाएगा तो एज इट इज रखो, 2 एकम 2, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा। अब लेते हैं 3, 2 के बाद 3 लेना है ना, बढ़ते क्रम में जाना है। 3 तिया 9, एकम 1 तो 1 है, 5 का 5 ही रहेगा, 3 एकम 3, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 1, 5 नहीं जाएगा 1, फिर 5 लेना पड़ेगा, फिर सब 1 1 1 हो जाएगा, है ना। तो 5 तिया 15, 15 15 तिया 45, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 45 का गुणा करेंगे 8 से, तो 8 पंचे हो जाएगा 40, है ना, 8 पंच 40 और यहाँ से 4, 8 चौक 32, 32 और 4 हो जाएगा 36, कितना आया 360। ये एलसीएम है, लेकिन आगे देखिए शर्त क्या है उसको देखिए, इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे, तो 3 शेष कब बचेगा, जब हम इसमें 3 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 6 3, यानी कि 363, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 144, 360 और 504, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए HCF निकालते हैं। HCF का फॉर्मूला मैंने बताया था कैसे निकालना है ना, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले अंक लिखते हैं 144, फिर 360, फिर 504, सबसे छोटा अंक लीजिए जिससे ये तीनों डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में कोई भी डिवाइड हो, एक भी डिवाइड हो, उसी अंक को ले लो, लेकिन इसमें ऐसा अंक लेना जो सबको डिवाइड करे। तो 2 सबको डिवाइड करेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और ये वाला 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 0, है ना, और ये वाला 2 दूनी 4 और 10 बजे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 252। नेक्स्ट देखिए फिर से 2 ही लेते हैं फिर से, तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 ने 18 और ये 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर से लेकर के देखते हैं, 2 से फिर डिवाइड होगा ये, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये वाला 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब हम 3 लेकर के देखते हैं, 3 छक्के 18 और ये वाला हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और ये वाला 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करे, 3 फिर से डिवाइड करेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। अब क्या कोई संख्या ले सकते जो तीनों को डिवाइड करे, नहीं ले सकते। 2 लेंगे तो इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 लेंगे तो 1 को डिवाइड करेगा, 7 लेंगे तो 1 को डिवाइड करेगा, मतलब आगे हम नहीं ले सकते। अब जो सबको डिवाइड करने वाला है वो कौन कौन है, ये है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी कितना होता है 72, तो यही हो जाएगा 72 इसका आंसर, जो महत्तम समापवर्तक है, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है जब, अब बोला जा रहा है कि जब 2 अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, कब होगा, जब दोनों संख्या अभाज्य संख्या होगी, दोनों संख्या सम संख्या होगी, दोनों संख्या विषम संख्या होगी, एक संख्या विषम होती है और दूसरी संख्या सम होती है। नहीं, जब दोनों संख्या अभाज्य होगी ना, तभी उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि आपने लिया 11, आपने लिया 17, तो ये किससे डिवाइड होगा, 1 से ही तो डिवाइड होगा ये। अगर आपने लिया 19, अगर आपने लिया 7, तो ये इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 ही होगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2 अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होगा जब दोनों संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होगी,
ठीक है। और भाज्य अभाज्य क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक हो और वो स्वयं हो, और दो से ज्यादा फैक्टर है तो वो भाज्य होता है, भाज्य संख्या होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है भिन्न वाला, है ना, जो भिन्न हमने देखा था उसका, जो मैंने फॉर्मूला आपको शुरू में ही बताया था। भिन्न का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है मतलब ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ऊपर वाला यानी अंश, न्यूमरेटर कौन कौन है? तो आपके 2 है, 4 है, 7 है, 3 है। इन सब का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालना है? चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 4 सॉरी 7 मैंने पहले लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। 2 7 4 3, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से निकालते हैं, 2 एकम 2, 7 नहीं निकलेगा, 2 दूनी 4 और ये 3, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 1, ये 7, 2 एकम 2 और ये 3, फिर 3 लेना पड़ेगा, 3 लेते हैं तो ये 1 है, 7 है, 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर क्या लेंगे? 7 लेंगे, तो 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना होता है? 84, ठीक है। तो ये हो गया 84। अब ये एलसीएम निकला, क्या निकला? एलसीएम। तो हम ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, तो ये आ गया 84। अब हमें निकालना है नीचे वाले का, यानी हर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। और ये हमने निकाला एलसीएम, तो एलसीएम निकला हमारा 84। एचसीएफ निकालते हैं तो फिर वही विधि विधान करेंगे नीचे वाले का। नीचे में कौन कौन है भाई? 3 है, 9 है, 12 है और क्या है? 5 है। अब बताइए कि ये किससे डिवाइड होगा? अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 से 12 डिवाइड होगा, बाकी डिवाइड नहीं होगा। 3 लेता हूं तो ये और ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा। 5 लेता हूं तो 5 बस डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। यानी इसका एचसीएफ क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा 1 ही। यानी कि इसका जो आंसर है वो होगा क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ जो है, ठीक है, इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा? ये निकलेगा आपका 84 ही निकलेगा, 84/1, यानी ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो 84 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एलसीएम में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है ना वो कुछ इस तरह से है। इसमें हमें फिर से क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त निकालना है। दोनों मतलब वही संख्या सेम है, तो फिर से हम क्या करेंगे? ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। चलिए मैं निकालता हूं। यहाँ पे 3 है ना, 4 है और 6 है। सबसे पहला एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 मैं ले रहा हूँ, 3 नहीं जा रहा है तो एज इट इज रखो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 3 नहीं जा रहा है तो एज इट इज रखो, 2 एकम तिया, फिर हम 3 लेंगे तो पूरा 1 1 1 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो एलसीएम क्या निकला? एलसीएम निकला हमारा 12। नीचे का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है ना, जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब हम भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो हर का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए एचसीएफ निकालेंगे, 25, 45 और है 35। चलिए इसमें ऐसी संख्या लेना है जो सबको डिवाइड करे। एचसीएफ मतलब क्या? सबको डिवाइड करे। तो अगर मैं 3 लेता हूं तो 25 डिवाइड नहीं होगा, 2 लेता हूं तो कोई डिवाइड नहीं होगा, 5 लेकर के देखते हैं। तो ये 5 पंचे 25, 5 निया 45 और 5 सत्ते 35। अब हम क्या ऐसी संख्या ले सकते हैं जो तीनों को डिवाइड करे? नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ा क्या? 5। तो एचसीएफ क्या निकला? एचसीएफ 5 निकला। तो हमारा जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 12/5, यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। आया ना समझ में? फॉर्मूला में बस लगाना है, ऊपर वाला का एलसीएम करना है बटा नीचे वाला का एचसीएफ, वही होता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अच्छा हाँ, अभी हमने जो देखा था वो एलसीएम निकाले थे, है ना। अब हम देख रहे हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या करना है? ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का यानी अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं नीचे वाला का, चलिए ऊपर का ही निकाल देता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ, ठीक है। एचसीएफ
तो 2, 4, 8, 10 इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे मैं 2 लूंगा तो सबको डिवाइड करेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब क्या मैं ऐसी कोई संख्या ले सकता हूँ जो सबको डिवाइड करे? नहीं ले सकता, क्योंकि एक यहाँ पे आ गया तो एक ही ले सकता हूँ, उससे बड़ा नहीं ले सकता, क्योंकि 2 लूंगा तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ क्या निकला? 2 निकला। तो यहाँ पे हमने लिखा 2, ठीक है। अच्छा, नीचे का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो आपका निकालना पड़ेगा ऐसे 3, 9, 15, 21। तो उसका एलसीएम जब निकालोगे ना तो आपको कोई भी संख्या लेना पड़ेगा। जैसे 2 से नहीं जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे और 3 सत्ते 21। फिर इसका हम क्या करेंगे, फिर से 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 अगर ऊपर में आया मतलब ये ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है। हमने एचसीएफ निकाला और आंसर ऑलरेडी आ गया। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फट से आपको डी को क्लिक कर देना है। और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा 3 पंचे 15, ये एलसीएम, नीचे का एलसीएम और ऊपर का एचसीएफ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एचसीएफ निकला, आप अगर एक ही ऑप्शन 2 वाला दिया है मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त ये है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, जो थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। माना वो संख्या क्या है? माना वो संख्या है 3x और 4x, है ना। और 3x और 4x का एलसीएम हम निकालते हैं, मान के चलिए, ठीक है, 3x और 4x का। तो यहाँ पे हम ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों को डिवाइड करे। तो सबसे पहले हम लेंगे x, जो तीनों को डिवाइड करे, तो x दिया और ये 4। फिर हमने लिया 3, तो 3 एकम ये 4। फिर हमने लिया 4, तो ये हो जाएगा 1 और 1, ये एलसीएम निकल गया। 4 तिया 12, 12x कितना आया? 12x, ये एलसीएम है। और इसका मान क्या दिया हुआ है? 480। तो एलसीएम का मान दिया है 480। अगर हम इसका एचसीएफ निकाले, मान के चलिए ये 3x है और ये 4x है, तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा? तो ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों को डिवाइड करे। तो हम x लेंगे, तो x तिया और ये वाला x 4m, तो इसका एचसीएफ क्या है? 4 है। तो हमें x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? महत्तम समापवर्तक का मान चाहिए। तो x का मान क्या हो जाएगा? ये गुणा के रूप में, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो 480 बटा क्या हो जाएगा? 12। तो 12 का 12 चौक 48 और ये 0। तो x का मान यानी कि एचसीएफ क्या निकला? 40 निकला। तो हमें महत्तम समापवर्तक क्या मिला? 40 मिला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है जिसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x का मान हमने निकाला कितना? 40, है ना। तो जो 2 संख्या निकला है, तो 3 का गुणा आप 40 से करोगे और प्लस 4 का गुणा 40 से करोगे, ठीक है। तो मिल जाएगा 4 तिया 12, 120 का गुणा अगर आप 4 4 चौक 16, 160 से करोगे, बराबर बराबर 2 संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो भी आपको मान निकल जाएगा, पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज के जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, यानी एलसीएम एचसीएफ क्या है, कैसे निकालना है, कौन कौन से फॉर्मूला है, ये सब आपने अच्छे से जान लिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए एंड थैंक यू।